तो आइए इस बुक के कुछ किस्सों पर नजर डालते हैं। मोनाको बिस्किट्स एंड लद्दाखी टी। इस बुक के पहले चैप्टर में प्रियंका ने अपने बचपन के बारे में बताया है। वो बताती है कि मिलिट्री डॉक्टर की बेटी होने के कारण उनसे पढ़ाई में बहुत अच्छे होने की उम्मीद की जाती थी। प्रियंका बड़े होकर एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उनके भाई सिद्धार्थ के कहने पर प्रियंका की मां ने प्रियंका और उनके पिता को बताए बिना मिस इंडिया कंपटीशन में रजिस्टर कराने के लिए एप्लीकेशन और अपनी बेटी के कुछ फोटोज भेज दिए। प्रियंका ने बताया कि कैसे वो अपनी मां से बहुत इंस्पायर हुई है, जिन्हें वो एक इंडिपेंडेंट औरत के रूप में देखती है, जिन्होंने अपने लिए खुद रास्ते बनाए, कई मेडिकल डिग्री हासिल की, एक लाइसेंस्ड पायलट बनी और 11 भाषाएं बोलना सीखा। प्रियंका के माता पिता ने उनके मन में भी इसी तरह की इंडिपेंडेंट बनने की सोच जगाई थी, और जब वो बच्ची थी तब भी उन्होंने प्रियंका को अपनी सोच के हिसाब से चलने दिया और एक बच्ची समझकर उनकी सोच को नजरअंदाज नहीं किया। प्रियंका कहती है कि उनके माता पिता का रिश्ता एक आदर्श रिश्ता था। उनके माता पिता अपनी शादी में इक्वल पार्टनर्स की तरह थे, जो साथ मिलकर डिसीजन लेते, हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। उनके माता पिता को अच्छे से ड्रेसअप करना और अपने दोस्तों और परिवार की खातिरदारी करना अच्छा लगता था। वो कहती है कि उनके घर का माहौल बहुत ही हंसी खुशी, गाना बजाना और अपनेपन की गर्माहट से भरा रहता था। मिलिट्री डॉक्टर होने की वजह से उनके माता पिता की पोस्टिंग भारत के कई अलग अलग शहरों में होती रहती थी, और इसलिए प्रियंका को बचपन में कई अलग अलग जगह देखने और वहां रहने का मौका मिला। कम उम्र में ही उन्होंने सोशल मुद्दों को समझना शुरू कर दिया था। जैसे एक बार जब उनकी माँ हॉस्पिटल से काम खत्म करके घर लौट रही थी, तो उन्होंने देखा कि किसी ने उनकी कार में एक नवजात बच्चे को छोड़ दिया था। प्रियंका हमेशा अपने देश में जेंडर डिस्पैरिटी यानी मर्द और औरत के बीच हो रहे भेदभाव के बारे में गहराई से सोचा करती थी, और इस घटना ने उन्हें झकझोरने के साथ साथ बेहद दुख पहुंचाया था कि ऐसे भी लोग हैं जो एक लड़की को अपनाना नहीं चाहते हैं। इसी तरह 11 साल की उम्र में प्रियंका के माता पिता उन्हें एक गांव में हो रहे एक मेडिकल कैंप पे ले गए थे। वहां जाकर उन्होंने जाना कि गांव के लोग औरतों को मेडिकल सुविधाओं को इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं देते हैं। प्रियंका के माता पिता बहुत पढ़े लिखे, खुले विचारों वाले थे, जो अपने दोनों बच्चों से बेहद प्यार करते थे। लेकिन अपने आसपास के इन सामाजिक मुद्दों से रूबरू होने के बाद प्रियंका ने ठान ली थी कि वो इस दुनिया को लड़कियों के लिए एक बेहतर जगह बनाने की पूरी कोशिश करेंगी। अब अगले चैप्टर की बात करते हैं, लाइक वाटर। इस चैप्टर में बोर्डिंग स्कूल में प्रियंका के शुरुआती सालों के बारे में बताया गया है। जब वो सिर्फ 7 साल की थी, तब प्रियंका के माता पिता ने उन्हें लखनऊ के लॉ मार्टिनियर नाम के बोर्डिंग स्कूल में भेजने का डिसीजन लिया। ये उस समय की बात है जब प्रियंका के भाई सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, और वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती थी। लेकिन उस नन्हे से बच्चे को इतनी अटेंशन क्यों दी जा रही थी, ये बात प्रियंका को अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें उससे जलन होती थी और वो हर समय नखरे करती रहती थी। तब उनके माता पिता ने सोचा कि बोर्डिंग स्कूल प्रियंका को डिसिप्लिन और इंडिपेंडेंट सोच रखना सिखाएगा, जिसकी उन्हें जरूरत थी। उन्होंने प्रियंका को बताए बिना कि अब उन्हें बोर्डिंग स्कूल में ही रहना होगा, उन्हें वहां छोड़ दिया था। वो उसे बोर्डिंग स्कूल घुमाने में मशगूल थे, और जब प्रियंका का ध्यान कहीं और गया तो दोनों अचानक से वहां से निकल गए। इससे प्रियंका कई हफ्तों तक बहुत उदास रही और उन्हें अपने नए जीवन में एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल हुई। लेकिन समय के साथ वो नए माहौल में घुल मिल गई, नए दोस्त बनाए और एक इंडिपेंडेंट इंसान बनना सीखा। प्रियंका इस चैप्टर में बताती है कि कैसे चेंज उनके जीवन में हमेशा से एक अहम हिस्सा रहा है, जहां उन्होंने अपने माता पिता के शहर बदलने से लेकर इतनी कम उम्र में बोर्डिंग स्कूल में रहना सब कुछ देख लिया था। एक बार फिर से वो अपने पिता के शब्दों को दोहराते हुए कहती है, पानी की तरह बनो, जहां भी हो उसे सबसे बेस्ट सिचुएशन बनाने के लिए काम पर लग जाओ। और अब अगला चैप्टर, नोमैड। प्रियंका जब 13 साल की थी, तब अपने माता पिता के साथ आयोवा के सीडर रैपिड्स में अपनी पहली फॉरेन ट्रिप पर गई थी। वहां पर वो अपनी मौसी किरण और उनके परिवार से मिलने गए थे। इस ट्रिप के दौरान प्रियंका को अमेरिकन हाई स्कूल में पढ़ने की इच्छा हुई। उन्होंने अपनी माँ से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि वो उन्हें किरण मौसी के पास यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ाई करने दे। बाद में जाकर पता चला कि ये सब उनकी माँ का बनाया हुआ प्लान था। उन्होंने इसी इरादे से ट्रिप का प्लान बनाया था और सोचा था कि ये एक्सपोजर उनकी बेटी के लिए सही रहेगा। उनके पिता की सेना से रिटायर होने के बाद उनके पेरेंट्स को भी पर्सनल प्रैक्टिस शुरू करने के लिए स्पेस और टाइम चाहिए था।
लेकिन इस बारे में उन्होंने प्रियंका को एक बार हाई स्कूल जाकर वहां की फैसिलिटीज को देखने के बाद खुद फैसला लेने दिया। फिर प्रियंका ने अपनी मौसी के घर रहते हुए जॉन एफ कैनेडी हाई स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने क्वींस न्यूयॉर्क के बाद न्यूटन, मैसाचुसेट्स, सीडर रैपिड्स, आयोवा के कई स्कूल्स में पढ़ाई की, क्योंकि उनकी मौसी को भी नई जॉब के लिए जगह बदलनी पड़ती थी। जब वो मैसाचुसेट्स में थी तो उन्होंने पहली बार थिएटर के बारे में जाना और उन्हें क्लासिकल म्यूजिक और कोरल सिंगिंग के बारे में पता चला। यूनाइटेड स्टेट्स में रहने के दौरान प्रियंका को वहां की कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत पसंद आई, खासकर क्वींस और न्यूयॉर्क में। लेकिन उन्हें तब भी एक अफ्रीकन अमेरिकन क्लासमेट द्वारा भेदभाव का सामना करना पड़ा था। प्रियंका 3 साल बाद भारत लौटी और बरेली के आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करने लगी, जहां उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और